नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुआ। चर्चा के दौरान राहुल गांधी भी भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे जाते हैं और कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी जैसे आपके पास हिम्मत है, साहस है, कुछ भी साहस बचा हो तो लोकसभा में खड़ा होइए और बोलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है सीज फायर को लेकर झूठ बोलता है। सर, आपने कल दोनों नेताओं का भाषण तो सुना होगा, लेकिन जब भाषण आपने सुना तो आपको दोनों के भाषणों में किसमें सबसे ज़्यादा सच्चाई दिखाई पड़ी आपको? देखिए, सच्चाई तो एक ये तो कहने की बात है कि किसमें सच्चाई दिखाई दी। सच्चाई दिखाई दे या ना दे, नरेंद्र मोदी जी का भाषण तो सच साबित कर ही दिया जाता है। ट्रोलिंग करके, कहीं ना कहीं प्रचार करके, ढकोसला करके, ड्रामा करके, वो इन चीज़ों में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी के भाषण को बड़ा चढ़ा के दिखाने का काम कर रही है। देखिए, हमने सिंदूर के साथ सारा संसद भी बुला ली, भाषण भी दे दिया, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो कितने चौकन्ने बैठे थे कि वो उबासियां ले रहे थे, आंखें बंद करके बैठे थे, इतने चौकन्ने थे वो लोग। नरेंद्र मोदी जी का कोई 10-20 मिनट का भाषण नहीं था, लगभग 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा का भाषण था, हम आपको बता दें। और सर, उस भाषण के दौरान जितने भी विपक्ष के सवाल थे सबका बखूबी उन्होंने जवाब दिया। देखिए, बखूबी जो जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी बहुत माहिर हैं, बातें बनाने में बहुत माहिर हैं। आप बातें जितनी मर्जी बनवा लीजिए उनसे। 2022 में किसानों की आय डबल होगी, हर गरीब को उसका घर मिलेगा, हर झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। बातें तो बनाते ही आ रहे हैं, जब से गुजरात से चले हैं बातें ही तो ख़त्म नहीं हो रही। वहाँ गुजरात के अंदर थे तो 4 करोड़ लोग थे, उनको राशन देते थे। देश में आ गए तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। वहाँ थे तो गुजरात के 5,000 स्कूल बंद किए थे, अब जब से सत्ता संभाली है पूरे देश में 5-5 हज़ार स्कूल हर राज्य में बंद कर रहे हैं। सर, विपक्ष अब तक तो कह रहा था ना कि नरेंद्र मोदी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं। अब तो सवालों का जवाब दे दिया ना। देखिए, आप इसको मान सकते हैं, जवाब आप मान सकते हैं, लेकिन सही मायने के अंदर जो जवाब चाहिए उन सटीक सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया है। अगर कौन सा सटीक जवाब रह गया जिसका सवालों का जवाब नहीं दे पाए? देखिए, सटीक सवालों का जवाब सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मोदी जी कहते हैं कि मेरा परम मित्र है, वो परम मित्र 27 बार ये बोल चुका है कि सीज फायर उन्होंने करवाया। एक बारी भी डोनाल्ड ट्रंप का डी भी नहीं निकल पाया नरेंद्र मोदी जी के मुंह से। तो जिस व्यक्ति के मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का डी नहीं निकल पा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि वो सच्चाई बयान करेंगे? सर, मेरा सवाल फिर से वहीं से है कि कौन से ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मोदी ने नहीं दिया सदन में? देखिए, मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप का डी भी नहीं बोल पा रहे। टी बोलने की तो बात बहुत दूर की बात है। जिसको आप दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, उसका नाम लेने में आपकी हवा टाइट हो रही है। सर, भरे सदन में बोला है कि उपराष्ट्रपति का फोन था, 1-1.5 घंटे से ज्यादा मैंने वेटिंग पे डाल दिया। देखिए, मैंने क्या बोला, ड्रामा करने में, ढकोसला करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी माहिर है। उनके नेता पूरी तरह माहिर है, इनकी ट्रोल आर्मी पूरी तरह माहिर है। लेकिन कुछ भी ये कर लें, लेकिन जो सच्चाई है उससे कितना भी मुंह छुपा लें, उसको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान को सूचना दी कि हम अटैक करने वाले हैं, उसके बाद अगर हमारी सेना के जो एयरक्राफ्ट थे वो वहाँ पर क्रैश हुए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में डर रहे हैं। ये तो क्रैश जो हमने जिन पायलट्स को गवाया, जिन प्लेन को हमने गवाया, उनको स्वीकार करने का तो दम ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी के अंदर। सर, ये क्या तरीका है आप लोगों का कि नरेंद्र मोदी जी को आप कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा तो उस दौरान नरेंद्र मोदी जी पानी पी रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पानी पिया। सर, उनकी उम्र लगभग 74 से 75 साल की हो गई है, तो क्या सदन में पानी पीना भी गुनाह हो गया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के इस पानी को ना उस पानी के साथ जोड़ा जा रहा है जब गुजरात के ऊपर एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछ लिया था, और मुझे पत्रकार महोदय का नाम ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअल के अंदर, अश्विनी थापर, उन्होंने सवाल पूछ लिया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माइक उतारने के बाद, ये चीज़ें रिकॉर्डिंग बाद में लीक हुई, उन्होंने कहा बस पत्रकारिता यहीं तक रखिए, दोस्ती हमारी बनी रहे। तो जिस स्टाइल में उस वक्त पानी पिया था ना, तो इस बार भी जो पानी पीने का तरीका है, यानी वो कहा जाता है ना कि पानी पी कर जवाब दे रहे थे, जवाब तो है ही नहीं। सरकार के पास जवाब नहीं है, सही मायने के अंदर सरकार जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप देखिए ना, किस बड़े देश में जा रहे हैं। चाइना में आप फेल हो चुके हैं, रशिया में आप फेल हो चुके हैं, USA में आप फेल हो चुके हैं। किसी बड़ी कंट्री के अंदर आपने विदेश नीति, आप बता दीजिए किसी एक कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री का दबाव नहीं माना। भरे सदन में बोला किसी का भी दबाव नहीं माना उन्होंने। मानना किसका था? ट्रंप का मान तो लिया।
जिस अमेरिका का दबाव आज तक भारत ने 80 साल होने वाले आज़ादी को, 80 साल में जिस अमेरिका का दबाव कभी भारत ने नहीं देखा, कभी नहीं झेला, कभी नहीं दबाव महसूस किया, उस अमेरिका के दबाव के अंदर आकर के घुटने भी टेक दिए और मैं तो ये कहूँगा कि उनके तलवे भी चाट लिए। सर एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी भरे सदन में अपनी बातों कहते हैं उस पर भरोसा नहीं तो किसके बातों पे आपको भरोसा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बातों पे तो हम भरोसा कर रहे हैं ना भाई। आपको तो 15 लाख मिल गए होंगे, आपके कैमरामैन को भी 15 लाख मिल गए होंगे, आपके क्षेत्र में किसानों की आय भी डबल हो गई होगी। किस बात पे भरोसा करें? जहां बोला था दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहीं मकान, वहां देखो तो सही जाके, जितनी झुग्गियां थी सब जगह मैदान बना दिया। आप किस बात पे यकीन करने की बात कर रहे हैं? अच्छा, कल का भाषण आपने सुना था? बिल्कुल सुना है। जब नरेंद्र मोदी जब सदन भाषण दे रहे थे, जितने भी सांसद अंदर मौजूद थे ना, तालियां पीट पीट कर ऐसा प्रोत्साहन कर रहे थे, क्या ही बता। देखा था आपने कैसे निर्जीत तरीके से बैठे थे? हाँ बिल्कुल देखा है, उनको भी देखा है, जो आंखें मल रहे थे, जो सो रहे थे, जो मतलब अभी कैसे खर्राटे तो उसमें नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि बहुत से सांसद जो थे वो पूरी नींद ले रहे थे वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं कि तालियां बजा रहे थे। तालियां बजाने के लिए तो कुछ लोगों को रखा हुआ है, जिनको सिर्फ तालियां बजाने के लिए बुलाया जाता है, वो संसद में बोल नहीं सकते। ऐसे सांसद हमारी संसद में मौजूद है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सर संबित पात्रा जी सदन में कहते हैं कि टीवी की 2 फ्रेम होती है। एक फ्रेम में जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो भारत देश की जनता उनको अपना सुपर हीरो मानकर देखती है, और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो पाकिस्तान की जनता उनको सुपर हीरो मान लेती है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को कौन हीरो मानता है, कौन हीरो नहीं मानता, राहुल गांधी जी को कौन हीरो मानता है, कौन हीरो नहीं मानता, ये संबित पात्रा तय करने वाले कौन होते हैं? ये तो देश की जनता तय करेगी ना। जो आम लोग आज की तारीख के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी आप देखो कि अगर इतना हीरो मान रहे होते, जो अपने को हीरो मान रहे होते, या नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ाई करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी मान्यता होती, तो बिहार के अंदर जो गड़बड़ घोटाला आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देखिए एक कुत्ते का वोट बन जाता है। देखिए कितनी महान बात है। एक तरफ तो आम लोग वोट देने के लिए तरसते हैं, और हमारे देश में जानवरों की भी वोट बनाई जा रही है। किस तरीके से लोगों की वोट काटी जा रही है, क्या सिस्टम अपनाया जा रहा है। इससे पहले वाराणसी में भी आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी जीते। ओवरऑल गांधीनगर की घटना हमारे पास है लोकसभा के चुनाव के दौरान की, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, सारी चीज़ें सामने है ना। अगर इतनी लोकप्रियता है तो ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? ईमानदारी से चुनाव लड़िए ना। सर कल आपने भाषण देखा, और नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे, चाहे जो भी सत्ता पक्ष से जो नेता भाषण दे रहे, तो मतलब राहुल गांधी की भाषा को, राहुल गांधी के भाषण को पाकिस्तान से तुलना कर दे रहे थे कि जैसा लगता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इसी में आप संजय सिंह का बयान देख सकते हैं, जो मीत हेयर थे पंजाब से जो सांसद हैं, उनका बयान देख सकते हैं। उन्होंने जिस वे के अंदर एक एक चीज़ को पूछा। अब तो नरेंद्र मोदी ने सारे विपक्षों का सवाल दे दिया ना, सवालों का जवाब तो दे दिया ना बखूबी। मैं फिर वही बोलूँगा, आप सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, आप बाकी सारे सवालों को छोड़ दीजिए। आप डोनाल्ड ट्रंप का डी बोल दीजिए लोकसभा में, बस इतने मात्र से ही जवाब मिल जाएगा लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सीज फायर हुआ। हमारा जीता हुआ युद्ध, हमारा जीता हुआ पीओके, जो पीओके आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर आ चुका होता, वो हमने आज नरेंद्र मोदी जी की गलती की वजह से गंवा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर को आपने सुना, कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने भी भाषण दिया, नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया। उन दोनों भाषणों को आप कैसे देखते हैं, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।